नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। अभी मैं आपके सामने 9th क्लास का फिजिक्स विषय के साथ उपस्थित हूँ। टॉपिक है, चैप्टर है फोर्स एंड एक्सेलरेशन। दूसरा चैप्टर है, उसकी अगली कड़ी के रूप में लेकर आया हूँ। टॉपिक है गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। वैज्ञानिक गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट करके कुछ बताया है, उसके संबंध में समझने आए हैं। टॉपिक है इनर्शिया, गैलीलियो जो एक्सपेरिमेंट और इनर्शिया, इसके विषय में समझेंगे। तो गैलीलियो ने यहाँ देखिए एक प्रयोग किया है। एक बार उन्होंने देखा कि एक बॉल को इस आनत सतह पर यहाँ रखा तो देखा नीचे तेजी से लुढ़कता है और फिर इस आनत पर ऊपर चढ़ जाता है। अर्थात उन्होंने देखा कि जब ऑब्जेक्ट या बॉल नीचे की ओर आता है तो मोशन इंक्रीज होता है, और जब यह ऊपर जाता है तो मोशन डिक्रीज करता है। तो इसके पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। नीचे खींचता है बॉल को तो मोशन बढ़ जाता है, और जब यह बॉल ऊपर जाने लगता है तो यह ग्रेविटेशन फोर्स इसको नीचे की ओर खींच रहा है, तो वो भी मोशन डिक्रीज करने लग जाता है। तो फिर उन्होंने दूसरे आनत को थोड़ा सा कर्व किया तो बॉल दूर तक गया, और थोड़ा कर्व कर दिया तो देखा कि बॉल यहाँ शुरू होता है तो चलता रहता है, लेकिन कुछ देर के बाद रुक जाता है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके इस तरह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्रिक्शन लेस कोई मीडियम हो, सतह हो, तो अगर एक बार एक्सेलरेट करके उसमें मोशन देकर छोड़ दिया जाए तो वह ऑब्जेक्ट चलता रहेगा। यूनिफॉर्म स्पीड में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वो चलता रहता है किसी डायरेक्शन में। उदाहरण के लिए जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो एक बार शुरू किया था घूमना और घूम ही रही है, कभी रुक नहीं रहा। जैसे इस घड़ी को देखिए, हमने एक बार चाबी दे दिया है तो यह घूम रहा है तो घूम ही रहा है। जब तक इसको हम रोक नहीं देंगे, चाबी समाप्त नहीं हो जाएगी, तब तक यह चलता ही रहेगा। उसी तरह हमारा हार्ट बीट एक बार शुरू हुआ था जन्म लेने के समय में, यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि यह ऑफ नहीं हो जाता है, लाइफ समाप्त नहीं हो जाती है, चलता रहेगा। तो उनका एक मानना था कि किसी ऑब्जेक्ट में मोशन अगर एक बार दे दिया जाए और मीडियम में कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस है, तो वह चलता रहेगा। तो लेकिन यह एक्सपेरिमेंट होना असंभव है। वातावरण में या नेचर में फ्रिक्शन लेस होना असंभव बात है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो वह रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि अनबैलेंस फोर्स उस पर नहीं लगता। अनबैलेंस फोर्स मीन्स जिसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो। किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्स लगे रहते हैं, लेकिन रिजल्ट में अगर इसका जीरो हो तो वह ऑब्जेक्ट में मूवमेंट नहीं होती, वह रेस्ट में रहती है। तो जैसे कि ये पोल, पेड़, ये बिल्डिंग रुका हुआ है तो रुका हुआ है, टेबल घर में रखी हुई है तो रखी हुई है। तो इस तरह कोई वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो मूवमेंट में ही रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट में अगर अनबैलेंस फोर्स लगा दिए हैं तो वह एक्सेलरेट होगा, उसमें मोशन आएगा। ये जैसे यहाँ ये भी देखिए, पेंडुलम के जरिए भी यह दिखाया गया है। तो कोई ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन लेस मीडियम में चलता है, एक बार अनबैलेंस फोर्स लगा देने पर
वह मोशन आ गया उसमें तो वह चलता ही रहेगा। इस प्रकार गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट बाद में चलकर न्यूटन साहब ने फर्स्ट लॉ में इसका उपयोग किया है। आगे हम समझेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। पहले इनर्शिया समझें। इनर्शिया क्या है? the inability of a body to change on its own state of rest or uniform motion is known as inertia। अर्थात कोई वस्तु रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, कोई वस्तु चलता है मूवमेंट में है तो चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा हुआ है। तो यह वस्तु का अपना एक गुण है। तो इनर्शिया दो प्रकार के होते हैं, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और चीज पर निर्भर करता है, इनर्शिया मास पर भी निर्भर करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा इनर्शिया होगा, किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसमें कम इनर्शिया होता है। उदाहरण के लिए एक बड़ा पत्थर ले, बहुत बड़ा पत्थर है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है। एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लेते हैं, पीस ऑफ स्टोन। ये पीस ऑफ स्टोन, ये बहुत बड़ा पत्थर, एक छोटा पत्थर। इस पत्थर को खिसकाने, मूवमेंट लाने के लिए F1 जो है फोर्स लग रहा है। यहाँ इस पत्थर के टुकड़े में मूवमेंट लाने के F2 लग रहा है। तो क्लियर है कि F1 जो है F2 से बड़ा होगा। इस पत्थर को खिसकाने के लिए ज़्यादा बल चाहिए। उसी प्रकार एक 12 चक्के का ट्रक है, एक जीप है, इस ट्रक को खिसकाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा बनिस्पत इस जीप को। तो इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, तो इसका इनर्शिया ज़्यादा है और इसका इनर्शिया कम है। इसी प्रकार इस स्टोन में ज़्यादा मास है तो इसका इनर्शिया ज़्यादा है, और इस स्टोन में कम मास है तो इसका इनर्शिया कम है। तो ए हैवियर बॉडी हैज ग्रेटर इनर्शिया देन लाइटर बॉडी। एक ट्रेन को चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें लगभग 8000 से 12000 हॉर्स पावर की इंजन लगता है, और जबकि एक ट्रैक्टर को चलाने में लगभग 35 HP का इंजन लगता है, 50 HP का इंजन लगता है। और वहाँ ट्रेन को चलाने में 12000 का हॉर्स पावर का इंजन लग जाता है। तो जिसमें मास ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा इनर्शिया होता है, जिसमें मास कम होता है उसमें कम इनर्शिया होता है। आइए इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझें। यहाँ एक गिलास लिया गया है, काट लिया गया है, काट पर सिक्का है। काट को जब एकाएक ठोका जाता है तो यह सिक्का नीचे गिर जाता है। क्यों नीचे गिर गया? यह रेस्ट में था, दोनों रेस्ट में था, लेकिन कार्ड पर हिट किया गया तो कार्ड मोशन में आ गया और सिक्का रेस्ट रहने के कारण गिलास में गिर गया। तो यह एक्सपेरिमेंट कार्ड एंड पॉइंट एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने समझा। उसी प्रकार बस में देखते हैं, जब एकाएक बस चल पड़ता है तो हम पीछे की ओर झुकते हैं, पीछे झुकते हैं। क्यों हम पीछे झुकते हैं? मोटरसाइकिल पर ही चलते हैं और एकाएक चल पड़ता है तो पीछे की ओर हम झुकते हैं। क्यों पीछे झुकते हैं, बैक झुकते हैं? क्यों झुकते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी और पैर रेस्ट में है, बस भी रेस्ट में है, लेकिन अचानक चलने के कारण बस मोशन में आ जाता है, हम रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, इसलिए पीछे की ओर मुड़ते हैं। उसी प्रकार ये पेड़ की डाली को डुलाने पर फल गिर जाते हैं। जैसे आजकल आम का मौसम है, आम की डाली को हिलाते हैं तो पके हुए आम गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? इसलिए गिर जाते हैं कि यह डाली मौसम में आ जाता है और फल जो है, फ्रूट जो है, अपना रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए वह टूट जाता है और गिर जाता है। उसी प्रकार डंडे से या स्वयं बिछावन के चादर को या कंबल को झाड़ने पर या दड़ी को झाड़ने पर डस्ट पार्टिकल नीचे गिरता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसी प्रकार इस टेबल पर कई बुक रखे हुए हैं, बुक को एकाएक एक बुक को नीचे खींचते हैं तो बुक निकल जाता है, लेकिन ऊपर वाला बुक अपने स्थान पर आ जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, थैंक्स, नमस्कार। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।